गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रेटरो रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे और इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और साथ ही ये भी देखने की कोशिश करेंगे आपका पर्सन आपको लेकर क्या बातें करता है। अगर ये पर्सन अपने फ्रेंड से बातें करते हैं या थर्ड पार्टी से बातें करते हैं तो क्या बातें करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, इस पर्सन की सोच आपको लेकर क्या है, इस पर्सन के दिल में दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं, इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं। ये पर्सन अगर आपके साथ में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बने हुए हैं तो ये पर्सन आपसे कब बात करेंगे और ये आपसे कब कांटेक्ट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। इस पर्सन की तरफ से आने वाले एक्शन को भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन कब एक्शन लेंगे आपके लिए। ओके व्यूअर्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द चैरियट एंड 7 ऑफ वांड्स। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज़ हैं जो इंसान आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर थोड़ा सा भ्रमित हो गए थे और इस इंसान को खुद पर घमंड हो गया था। इस इंसान को कुछ मिल गया था, इस इंसान ने शायद आपको पा लिया था, इसलिए इस पर्सन को ऐसा लगने लगा कि अब आप कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए इस पर्सन को थोड़ा सा घमंड हो गया था और इस पर्सन को इस बात का भी घमंड दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन किसी को भी अपने कंट्रोल में रखकर उस इंसान से अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के स्वभाव में कुछ तब्दीली आई थी। जब ये पर्सन आपसे मिला होगा तब बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से आपके साथ में रहा होगा, अच्छे से रिश्ते को निभाया होगा। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस पर्सन के साथ में यानी कि क्लोज होते चले गए ना, तो इस पर्सन में ईगो आ गया, घमंड आ गया। इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप जितना इस पर्सन के लिए कर रहे हैं, जितना प्यार इस पर्सन को दे रहे हैं, ये डिज़र्व करते हैं। तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको, इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया। आपकी तरफ इस पर्सन ने जैसे कि ना उस तरह से देखना छोड़ दिया, उस तरह से फील करना छोड़ दिया जिस तरह ये पर्सन शुरू में करते रहे थे। तो इस पर्सन के नेचर का ये हिस्सा हो सकता है। ये पर्सन पहले से ही ऐसा था, पर इस पर्सन ने अपनी हकीकत को शायद आपसे छुपाया हो, या ये पर्सन इतना ईगो वाला है, इसको आप पहचान नहीं पाए। आपने इस पर्सन को इग्नोर किया अपने प्यार के आगे, क्योंकि आप इस पर्सन से प्यार करते थे, आप इस पर्सन को चाहते थे और इस पर्सन को आप पाना भी चाहते थे। इसीलिए आपने इस पर्सन की कुछ ऐसी हैबिट्स थी जिनको इग्नोर किया और अब आप ये बात देख रहे हैं कि इस पर्सन ने ही आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। आपने जितना इस पर्सन की बैड हैबिट्स को इग्नोर किया उतना ही ये पर्सन जैसे कि घमंड में आता गया, गुस्सा और जो इस पर्सन का व्यवहार था वो आपसे सहन नहीं हुआ। और यही वजह रही कि आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। आपको भी ऐसा लगने लगा कि अब इस रिश्ते में रहना आपके लिए बहुत मुश्किल है। और जब आपको ये रिश्ता बिल्कुल भी अपने लिए नथिंग लगने लगा ना, तो आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन आपसे जुदा होकर, आपसे दूर जाकर आपकी वैल्यू को थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ कर पा रहे हैं। इसीलिए अब ये पर्सन अपना प्यार आपको शो करने का सोच रहे हैं, जबकि आप अब शायद इस पर्सन से ना दूर चले गए हैं। आपने अपने ना मन को जैसे कि मना लिया है कि अब आप इस पर्सन के बिना भी खुश हैं। आपने खुश रहना सीख लिया है और यही चीज़ इस पर्सन को सहन नहीं हो रही। अब ये पर्सन आपके लिए वही वाला प्यार फील करने लगे हैं जो पहले इस पर्सन ने आपको जताया था, आपको दिखाया था। आपका दिल जीतने के लिए इस पर्सन ने जो भी एफर्ट्स पहले डाले थे, फिर से ये पर्सन डालने का सोच रहा है, क्योंकि फिर से ये पर्सन आपको रिटर्न पाना चाहता है। ये पर्सन अपनी इच्छाओं के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ में था, तो अब वहाँ से भी ये पर्सन मूव ऑन कर चुका है, क्योंकि इस पर्सन के गुस्से को और इस पर्सन में जो घमंड है उसे सहन करना हर एक के बस की बात नहीं। आपने अपने प्यार की खातिर समझौता कर लिया था, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। यही वजह थी कि आप इस पर्सन के साथ में अब तक बने हुए थे। पर अब जब आप इस पर्सन के साथ पूरी तरह से नो कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं ना,
ना, तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप वापस इस रिश्ते में नहीं जाना चाहेंगे। फिर भी इस पर्सन के बारे में जानना ज़रूर चाहते हैं, आपको इच्छा होती है इस पर्सन के बारे में जानने की कि आपसे जुदा होकर ये पर्सन किस हाल में है। तो यहाँ पर ये पर्सन आज भी वहीं ठहरा हुआ है जहाँ आपने इस पर्सन को छोड़ा था, और ऐसा लग रहा है कि अब इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब ये राइट टाइम है कि आपको अपनी लाइफ में वापस लाया जाए। एक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्यार लेकर ये पर्सन आपकी तरफ कभी भी आ सकता है और बहुत जल्द आता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 वीक या फिर 1 मंथ के अंदर अंदर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, क्योंकि सच और झूठ इस पर्सन के सामने आ चुका है। जिस झूठ को छुपाने की इस पर्सन ने आपसे बहुत कोशिश की थी, वो जो सच था ना, वो भी आपके सामने बहुत जल्द आएगा। और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स को तो इस पर्सन का सच पता चल चुका है कि ये पर्सन आपके अलावा भी किसी अदर रिश्ते में था। जिस इंसान के साथ ये पर्सन दोस्तियाँ निभा रहा था ना, वह इंसान इस पर्सन का पास्ट लवर था, ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी पास्ट लवर की वजह से ही इस पर्सन ने आपको, इस रिश्ते को और आपकी वैल्यू को ना जैसे कि इग्नोर करना शुरू कर दिया हो। आप इस पर्सन के कुछ भी नहीं है, ऐसा इस पर्सन ने शो करना शुरू कर दिया। पर अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है और फिर से ये पर्सन रिटर्न आपकी तरफ आते हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी से भी उलझ जाएगा, लड़ पड़ेगा। अब इस पर्सन को कैसे भी करके दाम दंड भेद इस्तेमाल करके आपको पाना है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो इस पर्सन को आपकी तरफ पुश कर रही हैं, और वो है इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स का होना। और इस पर्सन को ये एहसास होने लगा है, धीरे धीरे ही सही, पर हाँ ये पर्सन ये बात जान चुके हैं कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पाएंगे। इस पर्सन के दिल का जो अधूरापन था, जो इस पर्सन की ज़िंदगी में अधूरापन आया आपके जाने से, अब उस अधूरेपन को अगर कोई भर सकता है तो वो आप ही हैं। इस पर्सन का सारा प्यार आपके लिए है, इसीलिए यहाँ पर एक्शन आ रहा है। और ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत उतावला है आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। पर ये पर्सन रुक कर ठहर कर इसलिए भी सोच रहा है क्योंकि बहुत सारी बाउंड्रीज़ इस पर्सन ने अपने चारों ओर बना ली थी। उन बाउंड्रीज़ को लांघना इस पर्सन के लिए इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो रिश्ते इस पर्सन ने तोड़ दिए थे, उन रिश्तों में ये पर्सन उलझ गया था, और फिर से उन रिश्तों को तोड़ना इस पर्सन के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जिन लोगों के खातिर इस पर्सन ने आपको छोड़ा था, आपको इग्नोर किया था, आज ये पर्सन उन्हीं लोगों से आपके बारे में बात करता है कि आप इस पर्सन के लिए क्या थे, कितना ज़रूरी थे, कितना ही पर्सन आपसे प्यार करता था और कितना आपने इस पर्सन को केयर दी है, प्यार दिया है। तो ये पर्सन अब ये बात अपने फ्रेंड्स से बोलता है, उन लोगों से बोलता है जिनके साथ भी ये पर्सन अब रिश्ते को निभाना नहीं चाहता, उनसे भागता हुआ दिखाई दे रहा है और उनसे फाइट कर रहा है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, क्योंकि अब इस पर्सन को आप ज़रूरी लग रहे हैं। आपका प्यार चाहिए, इस पर्सन को हर हाल में चाहिए। इस एनर्जी में ये पर्सन इस वक्त भी दिखाई दे रहा है। और अगर थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने आपके बारे में बात की है तो वो यही है कि इस रिश्ते को बनाने के लिए ये पर्सन अब हर वो चीज़ करेगा जो आपने कभी इस पर्सन को पाने के लिए की थी। तो ये पर्सन फिर से इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहता है, चाहे वो टाइम हो या कुछ भी ये पर्सन कर गुजरेगा आपके लिए, इस एनर्जी में दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अब ये पर्सन आपकी तारीफ़ करता है, और तारीफ़ में जो शब्द बोलता है वो यही है कि आप बहुत अच्छे, सीधे, सच्चे इंसान हैं। आपने कभी भी इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, जबकि ये पर्सन अक्सर ही आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं, और इसी वजह से आप दोनों इस वक्त बात नहीं कर रहे। आपने इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया है क्योंकि आप इस पर्सन के गुस्से को नहीं सह सके और ना ही इस पर्सन को इस अंदाज में बात करते हुए सहन कर सके हैं जो इस पर्सन का बिहेवियर आपके साथ रहा है। तो ये पर्सन अच्छे से समझ चुका है और उन चीज़ों को भी समझ चुका है जिन वजहों से आप इस पर्सन से दूर जा चुके हैं। तो अब ये पर्सन अपनी गलती को समझ चुका है और गलतियों से सीखकर ये पर्सन अब लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहा है। इस वक्त सोच विचार इस हद तक है कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है और इस पर्सन को अफसोस भी है, पछतावा है। ये पर्सन माफ़ी मांगेगा बहुत जल्द ही। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डेस्टिनी चाहती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप दोनों का साथ में आना और फिर से इस पर्सन का आपको कन्विंस करना, इस रिश्ते में फिर से एफर्ट्स डालना, ये शायद किस्मत को मंजूर है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि किस्मत कनेक्शन इस पर्सन का आपके साथ में जो जुड़ा था वो अभी भी पूरी तरह से टूटा नहीं है, क्योंकि आपके दिल में जो प्यार है वही प्यार अब फिर से इस पर्सन के दिल में भी जन्म ले रहा है। तो ये पर्सन इस ईगो से, इस घमंड से तो बाहर आया ही है, जैसे कि अब ये पर्सन तड़प रहा है आपको अपना बनाने के लिए, आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। और यहाँ पर कुछ रिश्ते इस पर्सन ने ऐसे बनाए थे जो इस पर्सन के लिए अब नथिंग है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो कुछ भी नहीं है इस पर्सन के लिए। आप जो वैल्यू इस पर्सन की नज़र में बना चुके हैं या जो
इस पर्सन के लिए आपके दिल में प्यार है वो अब ये पर्सन समझे है, और वो प्यार अब इस पर्सन के दिल में भी मतलब महसूस हो रहा है इस पर्सन को। तो इस वक्त ये पर्सन इसी के बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, एक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के इंटेंशंस अब आकर के आपके लिए बिल्कुल प्योर दिखाई दे रहे हैं, जेन्युइन दिखाई दे रहे हैं, ट्रू दिखाई दे रहे हैं। अब ये पर्सन इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है, आपके बारे में बातें कर रहा है, आपकी तारीफ भी कर रहा है, आप इस पर्सन के लिए ज़रूरी हैं। ये चीज़ ये पर्सन जिससे भी मिलता है उससे कहना नहीं बोलता, क्योंकि अब आपकी वैल्यू को ये पर्सन समझ चुका है। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।